यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणि तमाहु पंडितं बुधा। जिसके सभी कामना और संकल्प, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसने सारी कामनाएं, जिसके सारे संकल्प चले गए और जिसके ज्ञान के अग्नि में उनके सारे कर्म भस्म हो चुके, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तम आहु पंडितम बुधा, उनको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। So Krishna has made this kind of conditioning कि पंडित किसको कहना, ज्ञानी किसको कहना, कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिनके जीवन में सारे कार्य जो है, सारे आरंभ है, समारंभ जो है कामना और संकल्प से वर्जित है, और जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल गए ऐसे लोगों को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जब कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान रूपी अग्नि में उनके कर्म जल गए, उसका मतलब यही है कि उसको ऐसा ज्ञान हो गया है कि करने वाला मैं नहीं हूँ। अपने गुणों की प्रकृति के अनुसार कर्म होते रहते हैं, करने वाला मैं नहीं हूँ। और कर्म को करने के बाद जिसको ऐसी प्रतीति नहीं होती है कि कर्म करने वाला मैं हूँ, कर्ता मैं हूँ, जिसकी भावना समग्र रूपेण समाप्त हो चुकी है, वो जो करने के बाद भूल भी जाता है कि मैंने किया है। जब करता है तभी उसको पता नहीं चलता है कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी भावना हमेशा ऐसी रहती है कि जो करवाता है परमात्मा करवाता है, करने वाला मैं हूँ नहीं। कि प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मेरे में प्रकृति ने जो गुण धर्म दिए उसी के अनुसार कर्म होते हैं, मैं करने वाला बीच में हूँ ऐसा कोई भावना जिसकी नहीं है, जिसको कर्तापन का अभिमान नहीं है, जो बिखर गया है, जो केवल परमात्मा का माध्यम बन गया है, इज जस्ट ए कंड्यूट ऑफ हिज विश। वो काम करता रहता है, करने वाला मैं नहीं हूँ, भगवान फल दे या न दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी मिलता है उसका भी अनादर नहीं है, जो भी मिलता है परमात्मा का प्रसाद है, नहीं मिलता है तो उसमें भी परमात्मा की कृपा है। ऐसा इंसान सोचता है कि अगर नहीं भी मिला तो भी परमात्मा की कृपा है। सुदामा को उनकी पत्नी ने ज़बरदस्ती भेजा था कृष्ण के पास कि तुम जाओ, हमारी हालत बहुत ख़राब है और आप हमेशा निष्काम कर्म करते आए हो और हमारे कपड़े भी फटे हुए, घर में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ है नहीं, आप जाके आओ। सुदामा जाना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी ने कहा कि आपको भी अपने दोस्त को मिलके आनंद मिलेगा। उस बात पे सुदामा बाजी हार गए कि कृष्ण को मिलने का आनंद तो अद्भुत होगा ना, तो जाते हैं। और उन्होंने सोचा जाते जाते भी मैं लोगों को शास्त्रों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान देके जाऊँगा और आते वक्त भी देते देते आऊँगा, तो ये भी एक मेरी अच्छी यात्रा बनेगी। वो जाके आए और कृष्ण के साथ मिले। कृष्ण ने बड़ी उनकी देखभाल की। सभी रानियों को कहा कि उनका आशीर्वाद लो। रानियों को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि ये इतना दरिद्र जैसा दिखने वाला इंसान है, उसमें कुछ दिखता नहीं है, फिर भी क्यों कह रहे कृष्ण आशीर्वाद दो। फिर भी कृष्ण ने इंसिस्ट किया था, रानियों ने आशीर्वाद दिया। सभी रानियों को सुदामा ने बड़े प्यार से आशीर्वाद दिए। और जब जाने लगे तो कृष्ण ने कहा ठीक है, अभी ये आपने जो रॉयल जूते दिए थे वो निकालो, अपने जूते वापस ले लो। जो आपको रॉयल कपड़े पहनने को दिए थे वो वापस करो, अपने पुराने आज जो धोती थी फटी हुई वो आप वापस लेके चले जाओ। वो चले गए। सुदामा ने सोचा भी नहीं कि ये क्यों कर रहा है, और सुदामा चले भी गए और कृष्ण ने उनको विदाई दे दी। तो रास्ते में उन्होंने पता चला, अरे पत्नी ने कहा था कुछ मांग के आना, वो तो मैं भूल ही गया। देखो जो सच्चा भक्त होता है ना, कभी मांगता नहीं, नेवर आस्क फॉर एनीथिंग। देयर इज अ डिफरेंस। एक और सुदामा है जो
जो भूख से पीड़ित थे, हाँ? जो घर में पत्नी बच्चे भूख से पीड़ित थे फिर भी मांगना भूल ही गए, और हम है हमारा पेट भरा हुआ है फिर भी हम मांगते रहते हैं, ये फर्क होता है। वही हाल विवेकानंद का भी था। रामकृष्ण परमहंस ने कहा जा अंदर माता से जो भी मांगना है मांग ले, और विवेकानंद भी भूखे थे, हाँ? और घर में माता भी भूखी थी, लेकिन विवेकानंद जब माता के पास गए तो मांगना भूल ही गए, हाँ? 2-3 बार भेजा, और रामकृष्ण ने परीक्षा के लिए ही भेजा था, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। मांगना भक्त भूल जाता, तो सुदामा भूल गए। और फिर एक सवाल ये भी है कि कृष्ण ने भी कुछ सोचा नहीं, मुझे कुछ, मैं भी उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके तो आया था, हाँ? सम पैडी लेके आया था, डांगर लेके आया था, तो कृष्ण ने भी कुछ मुझे दिया नहीं सामने, कम से कम गिफ्ट का एक्सचेंज तो होता है। लेकिन तुरंत नेक्स्ट मोमेंट ही सेड कि ये तो बड़ा गंदा आइडिया है, गंदा विचार है। कृष्ण ने अगर नहीं दिया है तो मुझ पर कृपा करके नहीं दिया है, क्योंकि अगर वो देते तो बहुत कुछ देते, और इतनी संपत्ति में मैं भगवान से अलिप्त हो जाता, सुख में ऐसा हो जाता ना, भगवान को भूल जाता है। तो कृष्ण ने जो किया है मेरे लिए ठीक ही किया है। तो भगवान यहाँ ऐसे ही बात करते हैं कि जिसके सारे कामना और संकल्प चले गए, जो करता रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवस कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुण। भूत मात्र हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते, एक भी क्षण ऐसी नहीं जाती कि नहीं करते। अगर हम बैठे भी रहे तो भी वो भी हमारा कर्म है, क्योंकि हमारी जीवेशना, जीने की इच्छा इतनी मजबूत है, उससे आधार पर हम सांस भी लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पूरी निष्कामता में चला गया, करता है लेकिन मैंने किया है, जिसकी ऐसी भावना नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। जिसके ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्म भस्म हो चुके, और जिसके जीवन में कोई भी कामना नहीं है, कोई भी संकल्प नहीं है, ऐसा इंसान फिर भी मेरे शरणों में अधीन होकर कर्म करता ही रहता है, करता ही रहता है, ऐसे इंसान को मैं पंडित कहता हूँ और ज्ञानी कहता हूँ। हमारी व्याख्या ज्ञानी जनों की ऐसी है कि जो शास्त्रों को जानता है, हाँ? जो शास्त्रों में जो लिखा है वो हमें तर्कपूर्ण समझा सकता है, ऐसे इंसान को हम ज्ञानी कहते हैं या पंडित कहते हैं। लेकिन कृष्ण, और जिसके पास सूचनाओं का संग्रह है, जो तर्कयुक्त विचार करने में कुशल है, जिसके पास शास्त्रों कंठस्थ है और द टिप ऑफ द टंग है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मैं उसी को कहता हूँ जो बिल्कुल निष्कामता में प्रवेश कर चुका है, जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल गए, कर्म करने के बाद भी उसको पता नहीं कि मैंने किया है, ऐसे इंसान को मैं ज्ञानी कहता हूँ। ऐसा ज्ञान जहाँ उसको, जिसकी चेतना में परमात्मा खुद उतरा है, जहाँ देखो 3 चीज़ होती है, ज्ञेय होता है, ज्ञाता होता है और ज्ञान होता है। जानने का ऑब्जेक्ट जिसको ज्ञेय कहते हैं, फिर जानने वाला उसको कहते हैं ज्ञाता, और दोनों के बीच में जो होता है वो ज्ञान होता है। लेकिन ऐसी अवस्था जहाँ ज्ञेय भी बिखर जाता है, ज्ञाता भी बिखर जाता है, केवल ज्ञान रह जाता है, उसको महावीर स्वामी ने कहा कैवल्य। हमारा जो ज्ञान है, कोई कहेगा सो एंड सो इज नॉलेजेबल, तो हम तुरंत पूछेंगे व्हाट इज़ ही नॉलेजेबल अबाउट। हम कहेंगे इज़ वेरी नॉलेजेबल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फिजिक्स, और इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, इज़ अ वेरी गुड इंजीनियर, और उनको गीता का ज्ञान बहुत है, उनको उपनिषद का ज्ञान बहुत है। वी आर टॉकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है। सच्चा ज्ञान वही है जब इंसान अपनी चेतना में उतरता है, और जो अपनी चेतना के साथ जिसकी एकात्मकता सद गई है, उसी अवस्था में जो परमात्मा उतरता है उसको ज्ञान कहते हैं। जब परमात्मा का सीधा साक्षात्कार होता है अंदर हृदय में, तभी उस अवस्था को सच्चा ज्ञान कहते हैं। तो केवल गीता को कंठस्थ कर लेना या उपनिषद को कंठस्थ कर लेना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन यही ज्ञान नहीं है। ये तो सिर्फ शास्त्रों का संग्रह है, शास्त्रों की सूचनाओं का संग्रह है। सच्चा ज्ञान तो वही है जब इंसान बिल्कुल निरहंकारिता में प्रवेश करता है और शून्य हो जाता है, और उस शून्यता की अवस्था में
जब पूर्ण परमात्मा उसकी चेतना में प्रवेश करता है तभी सच्चा ज्ञान घटित होता है। उसको भगवान कहते हैं, मैं उसको ज्ञानी कहता हूँ या ज्ञानी जन भी उसको ज्ञानी कहते हैं, या मैं उसको पंडित कहता हूँ। तो जो ऐसा ज्ञान जो होता है उसका देयर इज़ नो इंटरमीडिएट, वो सीधा साक्षात्कार होता है। और ऐसा ज्ञान जो है हमारे साथ जन्मों जन्म आ सकता है। जो आत्मा का ज्ञान है, शास्त्रों का कंठस्थ किया हुआ ज्ञान दूसरे जन्म में बिखर जाएगा क्योंकि वो सिर्फ हमने कंठस्थ किया है, कंठ पे रखा है, हृदय तक गया नहीं है, लेकिन जो सच्चा ज्ञान है वो आपके साथ जन्मों जन्म आता है उस, और फिर वो नित्य सिद्ध हो जाता है ऐसा इंसान। उसी हिसाब से कई लोग, शंकराचार्य जैसे लोग ज्ञानी ही जन्म लेते हैं, एकनाथ जैसे लोग ज्ञान की अवस्था में ही जन्म लेते हैं। तो ऐसा ज्ञान जो जिसमें कोई मीडियम नहीं है, विच इज़ नॉट ए रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग एल्स, उनका स्वयं प्रकाशित जो ज्ञान है उसको ही भगवान ज्ञान कहते हैं। और ऐसी अवस्था में इंसान निष्काम कर्म ही करता है उनको कोई कामना नहीं होती है। और जब कामना ही नहीं तो संकल्प भी नहीं होता है। अब संकल्प क्यों करोगे? क्योंकि आपके हृदय में कामना है। आपके हृदय में कामना है कि मैं बहुत कमाना चाहता हूँ, तो फिर आप संकल्प करेंगे कि मेरी 7 मोटेल होनी चाहिए, या 7 क्लिनिक्स होने चाहिए, या मेरी 6-7 कंसल्टेंसी ऑफिस होनी चाहिए। तो ये संकल्प है, लेकिन संकल्प के आधार पे कामना होती है कि मुझे कीर्ति चाहिए, धन चाहिए, यश चाहिए, मान चाहिए। तो भगवान कहते कि जिसकी कामना चली गई है उसके संकल्प भी चले जाते हैं। और जो ऊर्जा है वो पहले बाहर बहती थी, वो ऊर्जा अभी कामना ही नहीं रही, तो संकल्प का समर्पण में रूपांतरण हो जाता है। जो ऊर्जा बाहर घूम रही थी वही ऊर्जा फिर अंदर वापस लौटने लगती है। और जब ऊर्जा अंदर वापस लौटने लगती है तो एक ऐसी घटना घटती है कि इंसान अपने घर लौट आता है और अपने आत्मा में प्रवेश करना उनकी शुरुआत हो जाती है। तो बाहर की चीज़ों से उसका ध्यान चला जाता है और धीरे धीरे अपने आत्मा में प्रवेश करने लगता है। नॉट बिकॉज somebody told him to do so, but he is convinced of his own कि पूरी ज़िंदगी में भटका हूँ, लेकिन कुछ हाथ में आने वाला नहीं है, आया नहीं है। जन्मों जन्म यही हाल मेरे रहे हैं और अभी ये जन्म मुझे ऐसे ही फेंक देना नहीं है। तो मैं अपनी आत्मा में प्रवेश करना शुरू करूँ और वहाँ ही सच्चा सुख। कबीर जी कहते हैं, मुझे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। हमारे सुखों का भंडार हमारे में ही पड़ा है और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। भगवान भी कहते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनो एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क से जो भी सुख दुख पैदा होते दिखाई पड़ते हैं वही दुख के कारण होते हैं, और उसमें बुद्धिमान मनुष्य ज़्यादा गिरता नहीं है। और जो इंसान अपने आत्मा में प्रवेश करना पसंद करता है वो अक्षय सुख का अनुभव करता है। भगवान कहते हैं कि जो अपने आत्मा में प्रवेश करने का प्रयास करता है उसे अक्षय सुख उपलब्ध होता है, ऐसा सुख जो कभी ख़त्म नहीं होता है। संसार के सुख जो है वो आज है, कल नहीं है, उसके आदि और अंत होते हैं, यानी दे आर टेम्पररी। एंड देयरफॉर हमारे लोगों ने कहा एक क्षणभंगुर है, दे चेंज एवरी मोमेंट। क्षणभंगुर का मीनिंग ही ऐसा है कि दे कीप ऑन चेंजिंग एवरी मोमेंट, एंड देयरफॉर जो सुख होता है उसी का ही दुख में रूपांतरण होता है और फिर इंसान दुखी होता है और ये साइकिल चलता रहता है। इंसान जब दुखी होता है तो सोचता नहीं है कि दुख किस कारण से हुआ है। ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट अदर मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वर्ल्डली हैप्पीनेस, एंड दैट साइकिल कंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज, एंड पूरा जन्म बिखर जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जिसकी कामना चली गई, कामना चली गई यानी जिसको कोई चाह नहीं है, जो अभी है यही है। कामना का अर्थ है कि भविष्य में रहना, कामना का अर्थ है यू आर इन फ्यूचर, यू आर नॉट इन प्रेजेंट, क्योंकि कामना भविष्य में है। जो भी हम करते हैं उसका फल भविष्य में रहता है, इसलिए हमारा मन भी जो है हम भी भविष्य में रहते हैं।
लेकिन कामना से मुक्ति का अर्थ है पूर्ण संतोष। जो भी है मैं राजी हूँ। जा गए चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो सहानपति सा। सबसे बड़ा सम्राट कौन है? जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ा सम्राट है। लेकिन हमारे सम्राट या कोई बिग पॉलिटिशियन के पास भी बहुत डिज़ायर होती है। तो एक दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से हम सब भिखारी है कि कुछ न कुछ हमारी कामना शेष रह जाती है। ये हो गया उसके बाद ये हो गया उसके बाद ये, तो हमेशा हमारा भिखारीपन चलता रहता है। भगवान कहता है कि जो इंसान सम्राट हो गया है, शहंशाह हो गया, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो कामना से रहित हो गया, कामना से मुक्त हो गया। और ऐसा व्यक्ति तृप्ति की पराकाष्ठा में, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान भी आके कहे कि मैं तुम्हें ये देने के लिए तैयार हूँ, तो भगवान को भी कह दे कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। भगवान भी आके कहे मैं तुम्हें वैकुंठ लेके जाऊँगा, वो कहे यहाँ गया बुरा है, यहाँ मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन ही। तो इतनी जिसकी सब कामनाएं चली गई है, वो सोचता है कि बस जैसा हूँ, जिस हालत में जहाँ हूँ, जैसा हूँ, वो हालत ठीक ही है मेरे लिए, मुझे कोई अफसोस नहीं है, नो कंप्लेंट, नथिंग। ऐसी अवस्था में कामना और संकल्प चले जाते हैं। तो सन्यासी भी जो कई बार घर छोड़ के सन्यास में चले जाते हैं, उनकी भी कामना पूर्ण ढंग से चली नहीं जाती है। मकान छोड़ के आश्रम बनाता है, लेकिन फिर आश्रम का काउंट रखता है ना कि मैंने इतने आश्रम बनाए, मैंने मेरे इतने शिष्य हैं, या मैंने इतने मेडिटेशन के कैंप किए हैं, मैंने इतना काम किया है, मैंने इतने अनाथ आश्रम खोले हैं। जब तक गिनती रखी है तब तक अटैचमेंट है। जब तक मैं गिनती रखता हूँ कि मैंने इतनी कथाएं की, तो वो भी एक गिनती है, वो भी एक अटैचमेंट है। और ध्यान रहे कि सात्विक क्षेत्र में जब हम गिनती रखते हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक मालूम पड़ती है। एक अमीर का अहंकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का अहंकार है कि मेरे पास इतना धन है। लेकिन ज्ञानी का, जो अपने को ज्ञानी कहलाता है, उसका अहंकार धनी आदमी से भी ज़्यादा होता है। मैं इतना जानता हूँ, लोग मेरे चरणों में झुकते हैं, तो वो अहंकार तो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो कृष्ण कहते हैं सावधान। कई बार लोग पहले संसार में थे तो धन की बात करते थे, फिर संन्यास हुआ तो धर्म की बात करते हैं। पहले सुख की बात करते थे, अब स्वर्ग की बात करते हैं। पहले पदार्थ की बात करते थे, अभी परमात्मा की बात करते थे। लेकिन पहले मकान की बात करते थे, मंदिर, लेकिन अभी फिर भी अटैचमेंट तो है। फिर भी दे आर अटैच टू। कई सन्यासी कहते हैं कि जब मैंने सन्यास लिया तो इतने धन का त्याग किया था, इतनी ज़मीन का त्याग किया था, इतने शिष्यों का त्याग किया था, लेकिन जब तक आप हिसाब रखते हो तब तक आपने त्याग किया था, लेकिन ठीक तरह से त्याग हुआ नहीं है, क्योंकि आप अभी भी हिसाब रखते हो। मैं बार बार ये कहता हूँ कि कृष्ण को भागवत में पूछते हैं कि आपने कितने ब्रह्मांडों की रचना की, भगवान ने कहा आई हैव नॉट केप्ट अकाउंट। क्यों? क्योंकि मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट होता है तो आई वुड हैव केप्ट अकाउंट, लेकिन मेरी कोई आसक्ति नहीं है कि मैंने कोई गिनती ही नहीं रखी। तो जब तक ऐसी अनासक्ति नहीं आती, तब तक ये कृष्ण की बात जो होती है, कामना और संकल्प से रहित, ये भावना नहीं आती। तो कामना और संकल्प से मुक्ति करने के लिए ऐसा नहीं कि संसार से भागो, इतना देखो कि संसार व्यर्थ है। लोग पूछते हैं कि आप अपने में कैसे जाए, स्वयं में कैसे जाए। स्वयं में जाना तो कठिन नहीं होना चाहिए, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि स्वयं में कैसे जाए। असली सवाल ये है कि जिन चीज़ों के पीछे हम दौड़ते हैं उसकी व्यर्थता कैसे देखें। हाउ डू वी फाइंड आउट द फ्यूटिलिटी ऑफ द वर्ल्डली थिंग्स एंड मेक ए रियलाइजेशन ऑन आवर ओन। वंस यू रियलाइज कि इट इज़ नथिंग, संसार के पीछे जिन चीज़ों के प्रति हम भागते हैं, स्त्री के पीछे या पुरुष के पीछे या धन के पीछे, मान के पीछे, सम्मान के पीछे हम जो भागते हैं, वो सभी एक व्यर्थता है। ऐसा जब इंसान कन्विंस हो जाता है तभी ही कामना से मुक्त हो सकता है। इसलिए हमारे ऋषि ने कहा कि संसार को देखो, संसार में डूबो,
इतने 25 साल के ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद खुद ऋषि कहेगा अब जाके शादी करो, गृहस्थ आश्रम शुरू करो, और बाद में खुली आंख रखो, भोग के रसायन को समझो, अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, डोंट इंडल्ज योरसेल्फ ब्लाइंडली इनटू इट. Even while you are indulged into sense gratification in the world, keep your eyes open and ask yourself, क्या यही मेरा होना है? क्या यही मेरा अल्टीमेट गंतव्य है? हाँ? ये हमेशा सवाल पूछते रहो कि कत्वम को हम कुतो आया था, मैं कौन हूँ, ये सवाल हमेशा पूछते रहो. अगर आप इतनी जागृति से संसार में डूबे गए तो आपको संसार की व्यर्थता का पता चली जाएगा. कोई समझाने के लिए किसी गुरु की भी ज़रूरत नहीं है, गीता की भी ज़रूरत नहीं है. आप अपने आप अगर, लेकिन आम तौर पर हम अपने आप को ही धोखा देते हैं. कितनी ही चीज़ों से हम पूरी ज़िंदगी अपने आप को भर दे, लेकिन अंततः हम पाएंगे किसी और को नहीं, खुद ही धोखा खा गए. अपनी ही कुशलता से मारे गए. हमारी समझदारी ही हमारी फांसी बन गई. My own smartness worked against me because I lost my human form of life. Ultimately, मेरा पांडित्य ही मेरा पाप हो गया. Ultimately, इतना मेरे पास शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन मैंने कभी अपने आत्मा में डूबने का प्रयास नहीं किया. शास्त्रों के ज्ञान से मैं लोगों को प्रभावित करता रहा, लोगों ने मुझे सम्मान दिया, लेकिन शास्त्रों के ज्ञान का उपयोग मैंने खुद आत्मा में प्रवेश करने के लिए दिया नहीं. और जैसे जैसे इंसान आत्मा में प्रवेश करता है, तब वैसे वैसे उसको संसार की व्यर्थता का अपने आप पता चलता है. ही गेट्स कन्विंस्ड ऑन हिज ओन. किसी को समझाने की जरूरत नहीं है. नोबडी कैन टीच यू बिकॉज वी आर चीटिंग आवर ओन सेल्फ. जान के भी अनजान बने सब, कौन किसे समझाए. एवरीबडी नोज एवरीथिंग. जो कृष्ण ये बात बता रहे हैं गीता में कि कामना मत रखो, ये बात हम सब जानते ही है, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम अनजान बनते हैं. फिर भी हम नहीं कुछ तो होना चाहिए. वी आर नॉट टोटली कन्विंस्ड. कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. एक कुहाड़ी और, हिमालय भी आप कोई चले जाए संसार छोड़ के, तो आप फिर भी वहाँ भी सोचेगा कि बहुत जल्दी कर दी, वहाँ कुछ और करना था. I think I made a mistake. People think like that. कई ऋषि मुनि ऐसे, कई सोकॉल्ड साधु ऐसे, पूरी जिंदगी चलेगी लेकिन फिर भी कामना नहीं छूटी, और सोचते कि जिंदगी बर्बाद, उससे तो संसार में अच्छे थे. कम से कम भोग में तो डूबे रहते थे, और भोग को भुगतने के बाद, भोग से जो पीड़ा का जन्म होता था उसको अनुभव करने के बाद, आई वुड हैव बीन फुल्ली कन्विंस्ड कि दिस इज नथिंग. ये सब इन गुजराती भी से धुमाड़ा ना बाजका. हाथ कुछ लगने वाला नहीं है. बालक घूमता रहता है तितली के पीछे, लेकिन तितली आज नहीं आती है, ऐसा होता है. किसी के हाथ में कुछ आया नहीं अभी तक. सिकंदर भी खाली हाथ जन्मा, वो भी खाली हाथ गया. एंड वी विल नॉट बी एन एक्सेप्शन. वी विल नेवर बी एन एक्सेप्शन. Before going to Asia, Sikandar went to Diogenes, who was a great saint that time. And Diogenes asked him कि अभी क्या प्लान है. And Sikandar said, now I want to go to Asia Minor. He said, what after that? नहीं, फिर आपके साथ मुझे बैठना है बस, और कुछ नहीं करना है. Then he said, why not do it now? और ज़्यादा मिलके भी करोगे क्या उसका? You enough. तुम्हारी 7-10 पीढ़ी खा सकती है. सिकंदर ने कहा आपकी बात तो सही है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा. मीन्स ऑल्दो आई एग्री विथ यू, ऑल्दो आई एम कन्विंस्ड अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, बट मेरी कामना कहती है जाओ. एंड ही आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन कि आप वापस लौटोगे, उसका भी क्या भरोसा है. तू कहता है कि वापस आने के बाद तू मेरे साथ बैठेगा, यू विल जस्ट लाई डाउन ऑन द बीच एंड बास्क इन द सन एंड गो इनटू मेडिटेशन. अब वापस आओगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो ही वेंट एंड ही नेवर केम बैक. ही नेवर केम बैक. तो इंसान जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उससे हमेशा खाली रह जाता है. तो भगवान कहते हैं कि अपने आत्मा में प्रवेश करना सीखो, और वहाँ मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, सुखम अक्षयम अश्नुते.
जो अपने आत्मा में प्रवेश करता है वो अक्षय सुख का अनुभव करता है। और ये केवल भगवान का वचन नहीं है, जो भी योगी गए हैं, जो भी संत महात्मा गए हैं, वो लोगों ने भी हमको यही बात बताई है। तो बात ये है कि अपने आत्मा में प्रवेश करो और खुद खो जाओ, संसार से खो जाओ। खुदा को पाने के लिए खुद को गंवाना ज़रूरी है। बिकम ए नॉन एंटिटी और उनकी शरण दो। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। भगवान कहते हैं तू मेरी और एक कदम चलेगा, मैं तेरी और 10 कदम चलूँगा। और ये जो बातें होती है वो इंद्रियों और बुद्धि के पार की बातें हैं। इसलिए तुम्हें एकदम से तो भरोसा नहीं आएगा। जब तेरी बुद्धि ऐसा स्वीकार करेगी कि पूरा अस्तित्व एक रहस्य है, कितना भी आप खोजो फिर भी संसार और अस्तित्व जो है एक रहस्य रह जाता है। 100 साल पहले वैज्ञानिक ऐसा कहते थे कि 100 साल में हम सब कुछ अस्तित्व का सब रहस्य ढूंढ निकालेंगे, लेकिन आज का वैज्ञानिक ये कहने की हिम्मत नहीं करता है। क्योंकि जितना आप ढूंढते हो उतना मोर यू रिजॉल्व, आउट ऑफ द रिजोल्यूशन इटसेल्फ 100 मोर क्वेश्चंस पॉप। तो अस्तित्व एक रहस्य है। और जब इंसान को ये बात की अनुभूति होती है कि ये तो हमेशा रहस्य था और रहस्य रहेगा और बुद्धि इसमें काम आने वाली नहीं है, तभी श्रद्धा की शुरुआत होती है। तो कृष्ण कहते हैं अपनी बुद्धि लड़ाओ, बुद्धि को हार जाने दो। डोंट स्टार्ट शोइंग योर श्रद्धा अंटिल यू आर फुल्ली कन्विंस्ड। पहले नास्तिक बनो, कोई बात नहीं है, कृष्ण को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो प्रामाणिकता से नास्तिक है वही प्रामाणिकता से आस्तिक बन सकता है। हम कहते हैं हम आस्तिक है, लेकिन हमारी आस्तिकता भी उधार की है। माँ बाप ने कहा है, शिक्षक ने कहा है, गुरु ने कहा है, सारे लोग कहते हैं तो लोग सच्ची हो गए इस ढंग से भी आते हैं। 100 आदमी मंदिर जाते हैं तो भाई मैं तो मानता नहीं, लेकिन फिर भी इतने लोग जाते हैं तो सही हो गई, चलो मैं भी चलता हूँ। मेरी आस्तिकता जो है उधार की है, इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम इनसाइड। लेकिन जब an inquiring mind, he keeps on asking question, जिज्ञासा, मुमुक्षा, और ultimately when he finds कि ये तो रहस्य है, जितना सुलझता है उतना उलझता भी है। तो जब ऐसी प्रतीति होती है, जब बुद्धि हार जाती है कि उससे आगे मेरी बुद्धि चलने वाली नहीं है, अभी ये जो मैटर है इट इज़ बियॉन्ड द रियल्म ऑफ माइंड एंड मैटर, then there is real beginning of श्रद्धा, an honest beginning of श्रद्धा। तब तक श्रद्धा थोपी गई है। लोग कहते हैं श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तो कहते हैं हम रखेंगे। लेकिन ये श्रद्धा तो थोपी गई, इट इज़ एन इम्पोज्ड फेथ। और फेथ शब्द भी ठीक नहीं श्रद्धा के लिए, श्रद्धा इज मच मोर बियॉन्ड फेथ। तो श्रद्धा का जन्म तभी होता है जब इंसान पूर्णतया कन्विंस हो जाता है कि अब आगे बुद्धि चलने वाली नहीं है, मेरे से भी ज़्यादा बुद्धिमान लोग पहले हार चुके हैं और अस्तित्व एक रहस्य था, रहस्य है और रहस्य रहेगा। जब इस बात की स्वीकृति होती है, प्रतीति होती है, व्हेन यू आर कन्विंस्ड इनसाइड आउट, तभी श्रद्धा की शुरुआत इंसान की जिंदगी में होती है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता है रहस्य है। भगवान क्या कहते हैं, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम। वी आर एजुकेटेड, इसमें क्या रहस्य है, इट इज इन ब्लैक एंड वाइट, बट इट इज स्टिल कोडेड। इट इज, these are formulas. Behind every slok in Bhagavad Gita there is hidden mysteries of the existence. वेदों के हर श्लोक के पीछे, श्रीमद् भागवतम के हर श्लोक के पीछे अस्तित्व का रहस्य छुपा है। और जब तक मैं श्रद्धा से जाता नहीं, पूर्ण शरणागति से नहीं जाता, तब तक वो रहस्य को मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। इट इज़ इम्पॉसिबल। देखो, आपको अगर फिजिक्स सीखना है तो you can remain like what you are and you can still learn physics. If you want to learn financial management, you can remain like how you are. You don't have to change internally and you can learn financial management. If you want to learn psychology, you can remain as you are and you can learn psychology. लेकिन आपको अगर गीता समझनी है तो आपको अंदर से परिवर्तित होना पड़ेगा। और जब तक आप परिवर्तित नहीं होते तब तक आपकी रिसेप्टिविटी नहीं खुलती।
It is there, it is ready to come to you, but you are closed. We are like a monot. Our doors are closed. We have the filter of many questions, and those questions are based on my ego, because I am not prepared to surrender. And I am not prepared to surrender because I have not come to a full conviction कि अस्तित्व जो है, परमात्मा जो है, आत्मा जो है, वो रहस्य है, रहस्य था और रहस्य रहेगा। भगवान दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बहुत कुछ समझाते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषते मारुतम्, अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरम्, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। देहि नित्य अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। ऐसी बहुत आत्मा के बारे में भगवान ने बात बताई। बाद में भगवान ने क्या कहा आत्मा के बारे में? फिर फाइनली से आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। आत्मा को इतना जानने के बाद जानने वाला कहता है कि आत्मा तो एक आश्चर्य है। आश्चर्य यानी क्या? मैं ठीक तरह से समझा नहीं। आश्चर्यवत श्रृणु तथन्य शृणोति। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य वाला है, आश्चर्य कारक है, ऐसा सुनते हैं। और श्रुत्वापि वेदन चैव कश्चित्। आत्मा को इस तरह सुनने के बाद, जानने के बाद, पढ़ने के बाद भी आत्मा को ठीक तरह से कोई भी जानता नहीं है। उसका मतलब क्या? आत्मा आपकी बुद्धि में आने वाला नहीं है, वो बुद्धि ग्राह्य नहीं है। अचिंत्योयम, भगवान कहते हैं कि आपके चिंतन में आने वाला नहीं, आपके विचार में आने वाला नहीं है, आपकी वो बुद्धि ग्राह्य नहीं। अप्रमेयोयम, अदाह्योयम, अक्लेद्योयम, अशोष्योयम, तस्मात् सर्वगतस्थाणु अचलो अयम सनातन। वो सनातन है, शाश्वत है। सनातन का मीनिंग इट इज बियॉन्ड टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुराण? भागवत पुराण हमने सुना स्वामी जी के मुखारबिंद से। पुराण मीन दैट, पुराण डजंट मीन हिस्ट्री। हम उसके कथा कहते हैं, लेकिन पुराण मीन्स दैट विच इज बियॉन्ड टाइम। दैट विच इज बियॉन्ड टाइम। हम कहते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ, श्रीमद् भागवत में कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो अजन्मा हूँ, मैं कभी जन्म नहीं लेता। अजाय मानो बहुधा विजयता। मैं जन्म नहीं लेता हूँ, फिर भी जन्म लेता हूँ। गीता में क्या कहते हैं भगवान? अजोपि सन अव्ययात् आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायावत्। मैं तो वैसे अजन्म हूँ, फिर भी मैं अपनी ही योग माया में आश्रित होकर फिर से भी मनुष्य जन्म लेता हूँ। इस कॉन्ट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ कि वैसे तो मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं अज हूँ जो जन्म नहीं लेता है, ऐसा है। फिर भी मैं प्रकृति में स्वाम, मेरे ही योग माया का आश्रय करके मैं जन्म लेता हूँ। उसका मतलब क्या कि जब भी जन्म कोई भी लेता है वो माया के अधीन ही जन्म लेता है। हम जब जन्म लेते हैं तो हम माया के अधीन, अगले जन्म में जो अतृप्त वासनाएं रह गई, अतृप्त इच्छाएं रह गई, उसके कारण हमारा ये जन्म हुआ है। ये जन्म में जो भी अतृप्त वासना रह जाएगी उसके कारण फिर दूसरा जन्म होगा। लेकिन भगवान की कोई वासना नहीं होती है, तो भगवान को भी अगर जन्म लेना है तो फिर माया में होकर, क्योंकि जन्म लेने का एक आध्यात्मिक, जब जीव माया में होता है तभी जन्म होता है। तब तक कोई जीव अगर माया से मुक्त हो जाए तो उसका जन्म नहीं होता है। लेकिन अगर भगवान को भी जन्म लेना है तो उनको भी माया में प्रवेश करके जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं खुद की माया में, मैं अपनी ही योग माया में आवृत होकर जन्म लेता हूँ। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिर्स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। And then he says यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। These two sloka we know very well, but before then there was an important sloka, अजोपि सनम, मैं तो अजन्मा हूँ।
अजाय मानो बहुधा विजेता। भगवान जन्म नहीं लेते फिर भी भगवान जन्म लेते। सी द कॉन्ट्राडिक्शन। वाई देयर इज, हमको कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, लेकिन क्योंकि ये हमारी बुद्धि के पार की बात है, इसलिए श्रद्धा की जरूरत होती है। When it is not within your intelligence, then you have to rely upon somebody. If you are a 3-year-old kid, you want to go to Six Flags, you have to hold the finger of your daddy and believe that he knows how to reach Six Flags. If you start questioning his ability, then you will never reach there. तो श्रद्धा तब होती है कि जब when you accept, when you are fully convinced कि now I have reached my level incompetence, I cannot go beyond, और ये बुद्धि के पार की बात है, तो उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा जो वहाँ पहुँचा हुआ है। कोई नए सिटी में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वी आस्क फॉर ए गाइड, बट देन वी डोंट डाउट द गाइड कि उसको तो पता होगा कि नहीं। व्हेन वी आर ट्राइंग इन एन एयरप्लेन, वी डोंट कॉल द एयर होस्टेस अगेन एंड अगेन एंड से चेक करो इफ द पायलट इज अवेक, वो सो तो नहीं गया। इतनी तो श्रद्धा रखनी पड़ती है ना। उसी तरह अध्यात्म जगत में जहाँ पहुँचे नहीं है, जहाँ हम पहुँच नहीं पाते, पहुँच नहीं सकते हमारी बुद्धि से, वहाँ हमें भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बुद्धि ग्राह्य नहीं है। तो उसी आधार से भगवान कहते हैं जो कामना से रहित हो गया है, संकल्पों से रहित। और जब कामना क्षीण हो जाती है फिर संकल्प करना क्या है। आपको कामना ही नहीं है धन कमाने की, फिर आपका अगर संकल्प है कि मुझे 10 होटल्स डालनी है, या इतने मेरे पर्सनल क्लिनिक होने चाहिए, मेरी इतनी कंसल्टेंसी सर्विस होनी चाहिए, कामना ही नहीं बची, फिर संकल्प का है। लेकिन भगवान का क्रम जो है ना, कि पहले कामना को गिराना है फिर संकल्प को गिराना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पहले संकल्प छोड़ दें, लेकिन अगर कामना बची रहे तो आप पागल हो जाओगे क्योंकि फिर कामना आपको सताएगी। कामना बहुत सताती है, कामना किसी को छोड़ती नहीं है। बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। भगवान खुद कहते कि मम माया दुरत्यया, मेरी माया से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी मेरी शरणागति में आता है, जो श्रद्धा का स्वीकार करता है और मेरी शरण में आता है, वो इस माया से पार हो जाता है। इफ नॉट टुडे देन टुमारो। मम माया दुर मामेकम ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते उसको मैं माया से पार कर देता हूँ। तो भगवान का ये जो क्रम है न, कि पहले कामना से मुक्त होना है, फिर संकल्प से मुक्त होना है। डोंट रिवर्स द ऑर्डर क्योंकि अगर पहले संकल्प छोड़ दिया और कामना बच गई तो विल बिकम न्यूरोटिक विक्षिप्त, बीमार। इतनी कामनाएं बच जाती है, फिर कामना हमें दौड़ाएगी, भटकाएगी, और शरीर में और मन में संकल्प नहीं होगा कामना की पूर्ति के लिए। पहले तो विल पावर होना चाहिए ना कामना की पूर्ति के। वाई पीपल टेल अस दैट यू शुड हैव द विल पावर एंड देन यू कैन अचीव योर गोल तो फिर आपने कामना छोड़ दी, लेकिन विल पावर, कामना बच गई, अगर विल पावर चला गया तो यू कैन नॉट अचीव इट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो इस हालत से भगवान कहते हैं कि जिसका चित्त एकदम शांत हो गया, जिसके चित्त के दर्पण में कोई भी कामना या संकल्प नहीं बचा, वो इंसान की चेतना एकदम शांत हो जाती है, एकदम शांत, जिसमें कोई आंदोलन नहीं। जैसे कोई झील है, उसमें कोई आंदोलन नहीं, किसी ने भी पत्थर नहीं डाला, तो ऐसी झील में पूरा आकाश चमकता है, आकाश झलकता है, पूरा आकाश प्रतिबिंबित होता है। उसी तरह जिस इंसान में कामना चली गई है, संकल्प चले जाते हैं, उसी इंसान के चित्त के दर्पण में पूरा परमात्मा झलकता है, क्योंकि वो चित्त शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है। भगवान राम भी कहते हैं, निर्मल मनोजन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। जिसके मन में छल छिद्र है, कपट है, कामना का अर्थ कपट, छल छिद्र का आधार क्या है? कामना है। मैं आपको वाई विल आई चीट यू ओनली व्हेन आई हैव सम काइंड ऑफ कामना इन माय हार्ट। जब तक कामना है तभी छल छिद्र है। तो जब तक कामना है तब तक मेरा मन निर्मल नहीं होता है, और जब तक निर्मल नहीं होता है तब तक परमात्मा उसमें झलक नहीं सकता है। तो भगवान का कहना है कि जब इस हालत में इंसान आता है तो उसके चित्त के दर्पण में परमात्मा झलकता है, और उसका परमात्मा के साथ आमने सामने हो जाता है। और परमात्मा वैसे बहुत
बड़ा है, लेकिन परमात्मा भक्त के हृदय में आने के लिए छोटा हो जाता है। वैसे तो परमात्मा बहुत, लेकिन जिस तरह एक छोटी सी झील में, छोटे से पौंड में इतना विराट आकाश झलकता है, उसी तरह इस इंसान के छोटे से चित्त में भी पूरी की पूरी ब्रह्मांड की चेतना झलकने लगती है। छोटी सी हमारी आँख है, फिर भी हम पूरा हिमालय देख सकते हैं, पूरा चंद्र इधर से देख सकते हैं। उसी तरह भगवान भी भक्त के लिए छोटा हो जाता है। तो प्रेम के बल, प्रेम के बल अर्जुन रथा क्यों साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मीरानी घर, उसके घर सबरी के घर राम खुद आए, तो भगवान खुद छोटे हो जाते हैं और इस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तब ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं मैं पंडित कहता हूँ या ज्ञानी कहता हूँ। ज्ञानी वो नहीं कि जिसको शास्त्र कंठस्थ है, आपके घर आके सत्यनारायण की पूजा करवाएगा। डोंट गेट मी रॉन्ग, दे आर नॉट बैड पीपल, दे आर गुड पीपल, मे बी दे आर बेटर देन अस। लेकिन कृष्ण की व्याख्या क्या है कि जो सच्चा ज्ञानी है, जिसका ज्ञान अपने अंतरात्मा में प्रकट हुआ है, परमात्मा के साक्षात्कार से, परमात्मा के साथ अलाइनमेंट से जो ज्ञान स्वरूप हो गया है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण ज्ञान स्वरूप है और जिस चेतना में परमात्मा ने प्रवेश किया है वो भी ज्ञान स्वरूप हो जाता है। उसी दृष्टि से जिसका ज्ञान उपजा है, उत्पन्न हुआ है, जिसके ज्ञान का आविर्भाव हुआ है उसी हालत में, उसको भगवान ज्ञानी कहते हैं। तो रिंजाई नाम का एक जापान में फ़कीर था। तो जापान का एक एम्परर था कि उसने पूछा कि मैं कैसे पता करूं कि आपको ज्ञान हुआ है तो रिंजाई ने कहा आप सिर्फ देखो मैं कैसे बैठता हूँ, कैसे उठता हूँ। मेरे उठने में भी परमात्मा झलकता है, मेरे बैठने में भी परमात्मा झलकता है, मेरी वाणी में भी आप सिर्फ सुनो मुझे, अगर आपको देखना है तो मेरी वाणी में भी परमात्मा की झलक आपको मिलेगी। ऐसा रिंजाई ने उस जमाने में, एक बुद्ध फकीर था, he was enlightened master and Japan's emperor, because he was an emperor we could not have dared to ask such a question to him, but emperors would ask any question, any right or wrong question, and he said just मुझे देखो। See, that is why Arjuna is asking in Bhagavad Gita, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशव स्थितधीर किम प्रभासित किम आसीत ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ इंसान कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, हमें लगेगा कि what type of question is this? If he is a human being, he will get up the same way as I am getting up. He will walk the same way as I am walking. He will speak the same way as I am speaking. But no, there is a difference. स्थित प्रज्ञ के इंसान हर एक्टिविटी में परमात्मा झलकता है, उसके हर श्वास से परमात्मा निकलता है और जाता, आता जाता रहता है। श्वासोश्वास में, हर श्वास में परमात्मा झलकता है। तो ये समझने की बात है। और ये जो, और उसी को हम गुरु कहते थे, क्योंकि गुरु जो है वो ब्रह्म स्वरूप हो गया है। गुरु का बूंद जो है परमात्मा के सागर में विसर्जित हो गया है, तो वो भी एक ब्रह्म स्वरूप हो गया है। तो हम उसी हिसाब से कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। जिसने परमात्मा से साथ एकात्मकता पा ली है वो भी परमात्मा जैसा ही हो जाता है। एंड ही कैन बिकम ए मीडियम फॉर अस, ही कैन बिकम ए डाइविंग बोर्ड फॉर अस टू जंप इनटू द स्पिरिचुअलिटी। गुरु जो है हमारे जैसा ही दिखता है, क्योंकि वो भी मनुष्य है, उनके भी बीवी बच्चे हो सकते हैं। एक ढंग से वो हमारी दृष्टि से मनुष्य होता है, लेकिन दूसरे ढंग से वो परमात्मा स्वरूप भी होता है। उसके दो स्वरूप होते हैं, एक हाथ हमारे हाथ में होता है, दूसरा हाथ उसका परमात्मा के हाथों में। ही कैन बिकम ए लिंक बिटवीन अस एंड द सुप्रीम। तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड फॉर अस। तो जो भी दूसरे जो शास्त्रों को कंठस्थ करके बताते हैं वो ज्ञान स्वरूप नहीं होते, क्योंकि वो ज्ञान उनका खुद का नहीं है, किसी शास्त्र का होगा। दे में भी कोटिंग गीता और उपनिषद, लेकिन वो उनका खुद का अनुभव नहीं है। वो जैसे एकनाथ चलते फिरते भागवत थे, ऐसा कहा जाता था। ही वॉज लाइक ए वॉकिंग श्रीमद् भागवत, वेरेवर ही गो ही वॉज भागवत स्वरूप। तो
आमतौर पर जो कथाकार होते हैं वैसे एकनाथ जैसे नहीं हो सकते। वो लोग, उन्होंने भागवत पढ़ा है, जो भी पढ़ा है हमको बताते हैं, तो जो भी कहते हैं वो उनका नहीं है, वो भागवत का है। बट ए रियल ज्ञानी इज हिमसेल्फ भगवत गीता स्वरूप, क्योंकि जो भी ज्ञान है उसने अंतरात्मा से उसका अनुभव किया है, उस अनुभव से वो बोलता है, तो वो भी ज्ञान का ही आविर्भाव होता है। उनको पढ़ना नहीं पड़ता है। मीरा जैसे व्यक्ति को गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो परमात्मा को जान चुकी। मीरा की हर वाणी, मीरा का हर भजन इज लाइक ए वेद वचन। नरसिंह मेहता का हर प्रभातिया, जो भी उन्होंने लिखा है, जो वेदों की ही वाणी होती है, क्योंकि ऐसे इंसान अपनी अंतरात्मा से लिखते हैं। शंकराचार्य ने जो भी लिखा वो अपने अंतरात्मा से लिखा है, वो परमात्मा की ही वाणी होती है। तो इस तरह ऐसे व्यक्ति जो है काफ़ी अंतर्ज्ञान में प्रवेश कर, और वही सच्चा ज्ञान है, उसको भगवान ज्ञानी कहेंगे। बाकी हर लोग हमारी दृष्टि से पंडित होते हैं। एक पादरी था, तो एक बार चर्च में आया, तो वो अपना रीडिंग ग्लासेस भूल गया था उस दिन। तो ही वॉज नॉट हिमसेल्फ बिकॉज ही फॉरगॉट हिज ग्लासेस। तो दिन उसने कहा कि ऐसी हालत थी कि देयर वर 40,000 पीसेस ऑफ ब्रेड and there were only 10 soldiers. He fed 10 soldiers out of 40,000 bread. This was the miracle of Jesus. Can you do it? Most of the time people are asleep, they are not listening. They say, no, we can't do it. Only Jesus can. But one guy was awake. Sunday morning में most people are asleep. And वैसे इसमें क्या चमत्कार है? 40,000 ब्रेड है और 10 सोल्जर है, खिला सकता हूँ ना। It is not so easy. So then he realized he made a mistake. उनको कहना था कि there is only 10 loaves of bread and 40,000 soldiers, but चश्मा भूल गया था। तो ऐसा पंडित ऐसी भूल करेगा। Then next Sunday he came again. He came with his glasses and he said, I'm repeating the story again. He asked the same person, listen to me carefully. You were asking me question last time. There were only 10 loaves of bread and there were 40,000 soldiers, and Jesus fed all the 40,000 soldiers with 10 loaves of bread. Can you do it? And the guy said, yes, I can do it. And everybody was shocked. He said, how can you do it? कि अगली बार अगले संडे की जो ब्रेड बची है ना उससे मैं खिला दूंगा। तो जब हम 2 नंबरी के पंडित हो जाते तब ऐसी हालत होती है। लेकिन ज्ञानी जो है निरहंकारी होता है, वो अपनी अंतर चेतना से बहता है। जो ऐसा ज्ञानी जो है अपनी अंतर 100 में से 99 लोग का ज्ञान जो है ऊपर ऊपर का ज्ञान होता है। कृष्ण उसको पंडित नहीं कहेंगे, कृष्ण उसको ज्ञानी भी नहीं। ज्ञानी वही है जो शुद्धतम चेतना में प्रवेश कर चुका है, वो खुद नहीं बचा, न ज्ञाता बचा है, न ज्ञेय बचा है, सिर्फ ज्ञान ही बचा है। न दर्शन करने वाला बचा है, और जिसका दर्शन हो वो मूर्ति भी नहीं बची, केवल दर्शन ही बचा है। इतना विगली परमात्मा में एक में हो गया है। ऐसा इंसान ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान स्वरूप को उपलब्ध होता है। बाकी शास्त्रों को कंठस्थ करके हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आई एम वेरी नॉलेजेबल, बट माई नॉलेज इज़ अबाउट एन ऑब्जेक्ट, और जब तक ऑब्जेक्ट है तब तक इट इज़ ओनली ए रिलेशनशिप। अगर ऑब्जेक्ट बिखर जाए, समझो आप एक गुलाब को देख रहे हैं, आप कहेंगे इतना सुंदर है, लेकिन आज नहीं तो कल गुलाब का फूल भी बिखर जाएगा और देखने वाले आप भी बिखर जाओगे। तो न गुलाब रहेगा न आप देखने वाले रहोगे। लेकिन जो सच्चा ज्ञान है वो हमेशा रहता है, इट इज़ देयर फॉर एवर, क्योंकि वो आंतरिक अहंकार शून्यता से ऐसा ज्ञान प्रकट होता है। तो भगवान कहता है कि जिसने परमात्मा का एक शुद्ध चेतना की दृष्टि से आमना सामने कर दिया, जो परमात्मा स्वरूप हो गया, और क्योंकि परमात्मा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, उनका भक्त भी ज्ञान स्वरूप अपने आप हो जाता है। क्योंकि जिसका परमात्मा के साथ जिसकी एकात्मकता हो गई, जो परमात्मा के साथ जो मिल गया है, वो परमात्मा जैसा हो जाता है, वो भी ज्ञान स्वरूप हो जाता है। इसलिए अगर चाहे उसने गीता पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेद पढ़े या नहीं पढ़े, उनको
वो चलते फिरते गीता स्वरूप, भागवत स्वरूप हो जाते हैं। और उनका ज्ञान जो है, आप उनको आप नीच से उठा के पूछोगे तो भी उनमें से हमेशा परमात्मा ही निखरता है। अगर किसी और को पूछेंगे तो आप ये नहीं, लेट मी मेक ए रेफरेंस एंड आई टेल यू। और ये कंठस्थ किया हुआ ज्ञान जो इसी जन्म में खत्म हो जाता है। अगर मुझे गीता कंठस्थ है, अगर इफ़ आई एम ऑन माई डेथ बेड, अगर मैं मृत्यु सैया में पड़ा हूँ, आप आगे पूछेंगे जयदेव जी तीसरे अध्याय में इस श्लोक का मीनिंग क्या है, मुझे कोई मेमोरी नहीं रहेगी, मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होता है वो मृत्यु सैया पे भी आपको कुछ बता सकता है। भीष्म पितामह मृत्यु सैया पे लेटे हुए, उसकी पीठ में वो बाण सैया पे लेटे, इट इज़ सो पेनफुल बट ही कैन स्टिल गिव द वर्ल्ड विष्णु सहस्त्रनाम। वो धर्म क्या है वो पांडवों को समझा सकते हैं, और इतना शांति पर्व इनमें से निकल सकता है। तो ये एक हालत होती है। बाकी तो ज्ञान जो है, हम लोग वी प्रिटेंड दैट वी आर knowledgeable, लेकिन our knowledge is about a thing, about an object. So it is a relationship that I know Bhagavad Gita, or I know Srimad Bhagavad, I know Veda, but I know a particular thing, ऐसा होता है। बट वो जो ज्ञान है मेरे अंतर से नहीं निकलता है, मेरी आंतरिक चेतना से वो प्रवाहित नहीं हो रहा है, इसलिए वो सच्चा ज्ञान नहीं है, वो बिखर जाने वाला है। हालांकि ऐसा होता है जो बहुत ज्ञानी है तो वो ज्ञान के भार से ही दब जाता है। और ज्ञान का अहंकार सबसे खतरनाक है, क्योंकि एक धन का अहंकार होता है, वो ठीक है, लोग कहेंगे बड़ा धनवान है। कोई स्त्री बड़ी सुंदर है तो उसका भी अहंकार होता है, वो लोग कहेंगे सुंदर, लेकिन सुंदरता आज है कल नहीं रहेगी, धन आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन ज्ञान जो है वो चलता रहता है, तो लोग उसके चरणों में झुकते, और जितने लोग झुकते हैं उसको जिसके चरणों में लोग झुकते हैं, उतना झुकने वालों का, जिसके चरणों में झुके उसका अहंकार बहुत बढ़ने लगता है, और वो अहंकार ज़्यादा खतरनाक होता है। एक कोई बहुत ज्ञानी है, बहुत उसके शिष्य है, बहुत चेले हैं, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, तो उसका अहंकार और बढ़ जाता है, और दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। हमें अहंकार होता है हमारे बैंक बैलेंस का, लेकिन ज्ञानी का अहंकार होता है मैंने इतना त्याग किया, वो त्याग का बैंक बैलेंस रखता है कि मैंने जब संन्यास लिया तो इतना इतना त्याग किया है, इतना इतना छोड़ा था, उसके पास भी बैंक बैलेंस है, मैंने इतना दान दिया था, उसका भी एक अहंकार आ जाता है। 1 लाख कमाने से इतना अहंकार नहीं आता जितना 1 लाख दान देने से अहंकार आता है। एक इंसान आया था, किसी को बता रहा था कि उसकी बीवी बता रही थी कि मेरे पति बड़े दानी हैं, उन्होंने अभी तक $1 लाख का दान कर चुके। देन ही करेक्टेड, नहीं 1,10,000 का दान किया। द हस्बैंड करेक्टेड द वाइफ एंड सेड नहीं मैंने 1,10,000 का, 1 लाख का नहीं। तो जब तक गिनती रखिए तब तक अहंकार है, तब तक उसके साथ भी, सात्विक चीज़ों के साथ भी हमारी आसक्ति बन जाती है। भगवान कहते हैं सात्विकता को भी छोड़ना पड़ेगा। सुबह सुबह परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नरा, ये अहंकार को भी छोड़ो। सम्राट वो था चीन में, और बोधि धर्म भारत से 700 साल पहले गया था, और बोधि धर्म एक बड़ा आत्मज्ञानी, वॉज वेरी आत्मज्ञानी था, और ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। एंड साधु धर्म ने बुद्ध धर्म के लिए बहुत काम किया था। तो पहली मुलाकात जब हुई तो सम्राट वो अपने सारे रसाले के साथ बोधि धर्म को मिलने गया, और बोधि धर्म को कहा कि देखो मैंने इतने आश्रम खोले, इतने मठ किए, इतने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर का ट्रांसलेशन करवाया है, मैंने करोड़ों रुपये उसमें खर्च किए, इतने लोग, इतना बुद्धिज़्म का मैंने कैनवास, चारों ओर मैंने बुद्धिज़्म का प्रचार किया है, जब मैं मरूंगा तो मेरी हालत क्या होगी। इस क्वेश्चन कि वह मैंने इतना पुण्य कर्म किया है तो मेरी गति क्या होगी। तो बोधि धर्म ने इस पे सेड ऑन द स्पॉट टू हिज फेस कि तू नर्क में जाएगा। तो सम्राट वो तो चकित हुआ कि मैंने इतने पुण्य कर्म किए, आप इतनी ऑडासिटी टू टेल मी कि मैं नर्क में जाऊंगा। तो बोधि धर्म ने किया कि ये भी तेरा अटैचमेंट है कि तूने इतना इतना किया है, ये भी तेरी आसक्ति है, और ये आसक्ति बड़ी भारी होती है। धन की आसक्ति से भी ये आसक्ति भारी है, स्त्री की आसक्ति से भी ये आसक्ति
भारी है, और ये आसक्ति के बाहर से तू और भी संसार के साथ बन जाएगा, और तू ऐसी भावना रखेगा तो नरक में जाएगा। सम्राट वो तो बहुत आग बबूला हो गया, और बुद्धिस्ट शिष्य जो दूसरे थे वो भी कहने लगे आपने ये क्या कह दिया, ही वॉज अबाउट टू डोनेट सम मोर मनी एंड वी वुड हैव डन मोर वर्क, आपने इतनी साफ बात बताने की क्या ज़रूरत है। उसने क्या, मैं इधर आई एम नॉट कम हियर एज अ पॉलिटिशियन, मैं बुद्ध का शिष्य हूँ और बुद्ध ने जो निडरता से सत्य की बात की थी, वही निडरता से मैं भी सत्य की बात कहने वाला हूँ, और साथ सम्राट वो मुझे छोड़ के गया, आज नहीं तो कल वो मेरे पास आएगा। एंड इट हैपेंड when Samrat was dying, he realized that Bodhidharma was right, and he said, I want to go and see him, but by that time Bodhidharma had left his body. But Bodhidharma had courage to tell him कि तू नरक में जाएगा क्योंकि ये भी तेरी बहुत भारी आसक्ति है। तो ज्ञान का अहंकार बहुत हो जाता है। अष्टावक्र एक बड़े ज्ञानी पिता के पुत्र थे, लेकिन he was crooked from 8 sides of his body. All the 8 corners of his body were crooked. He looked like a handicap and looked very laughable. तो जनक ने ज्ञानियों की सभा बुलाई थी, बड़े बड़े पंडितों को बुला के रखा था, बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलाया था सारे देश से, और एक ज्ञान चर्चा शुरुआत की थी। तो एक दिन अष्टावक्र के पिता को भी आमंत्रण था, लेकिन एक दिन वो बीमार हो गए, तो उसने कहा बेटा तू चला जा मेरी और, जिस गो एंड रिप्रेजेंट मी। तो वो चले गए। जैसे ही उन्होंने दरबार में प्रवेश किया तो सारी सभा वो जिस तरह से चलते थे उठते थे उस पर हंसने लगी, क्योंकि ही वॉज हैंडीकैप गाय, ही हैड सम बर्थ डिफेक्ट्स, बट ही वॉज एन आत्मज्ञानी पर्सन। उनका आत्मज्ञान था, और सच्ची में जिसको ज्ञानी कहा जाता है ऐसा इंसान। तो सारी सभा जोर जोर से हंसने लगी, और जनक पे भी हंसने लगे, आपने कैसे व्यक्ति को निमंत्रित किया है। तो फिर जब सारी सभा हंसने लगी तो जनक की और उन्होंने देखा। जब सभा शांत हुई तब अष्टावक्र बोले कि जनक तूने कैसे ज्ञानियों की सभा बोली, मुझे तो यह सब इकट्ठे हुए सब चमार लगते। तो जनक को भी थोड़ा शौक लगा कि इतने बड़े बड़े पंडितों को ये चमार कहता है। तो जनक ने कहा कि ये ठीक है कि आपके ऊपर लोगों को हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको भी इन लोगों को चमार नहीं कहना चाहिए। आपने किस हिसाब से उन लोगों ने चमार कहा है? तो अष्टावक्र ने किया, क्योंकि वो मेरी चमड़ी देख के हंस रहे, मेरे आत्मा स्वरूप को देख नहीं पाते, इसलिए मैं उनको चमार कहता हूँ, चमार से ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा उन्होंने कहा। फिर वो निकल गए, और एक बार जब जनक राजा जा रहे थे तो अष्टावक्र एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तब जनक ने कुछ प्रश्न पूछे और अष्टावक्र ने जवाब दिया, और वो अष्टावक्र और जनक का जो संवाद है, जनक राजा जो हमेशा आत्मा की तलाश में घुमा करते थे, ही वॉज ओरिएंटेड टू हिज ओन सेल्फ। वो हमेशा आध्यात्मिकता में डूबे रहते थे, लेकिन कोई अभी तक उनको आध्यात्मिकता का परिचय टेस्ट करवाने वाला कोई गुरु नहीं मिला था। लेकिन अष्टावक्र और जनक के संवाद के दौरान ही अष्टावक्र ने इतनी ध्यान मग्नता से कहा और जनक ने भी इतनी ध्यान मग्नता से सुना, दोनों एक मेक हो गए। देयर वॉज ए कम्युनियन बिटवीन द टू, और अष्टावक्र जनक राजा को सुनने मात्र से संबोधि की घटना हो गई। जस्ट बाय लिसनिंग टू हिम he entered his own being. It happens, but very rarely happens. But it happens when जो सुनने वाला जो है वक्ता के साथ एकमेक हो जाता है, तभी ये घटना हो जाती है। पूर्ण श्रद्धा से ही अष्टावक्र and Janak as a disciple, अष्टावक्र as a guru, they became one. और उस अवस्था में न कोई गुरु है न कोई शिष्य है, केवल ज्ञान है। न अष्टावक्र गुरु है न जनक कोई शिष्य है, सिर्फ ज्ञान रह जाता। तो अष्टावक्र को सुनने मात्र से संबोधि की घटना हो गई। ऐसा ही हुआ जब परीक्षित राजा ने बड़े प्यार से श्रीमद् भागवत का रसपान किया, सुना नहीं, he drank it। पीबत भागवतम रसम, भागवत का रसपान किया और परीक्षित राजा सुखदेव जी से एकमेक हो गए।
तभी परीक्षित राजा भी इस अपने देह के बंधन से मुक्त हो गए। तक्षक नाग जो आके काटने वाला था वो काटा, लेकिन बाय दैट टाइम ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट हिज बॉडी ऑन हिज ओन। तो सुनना नहीं है पीना है। गीता का अमृत है, पीना है। भागवत का अमृत पीना है। रामायण का अमृत जो है वो पीना है। तो सच्चा ज्ञानी जो है वो वही होता है जो अपने में डूबा है। शंकराचार्य बैठे थे और एक ब्राह्मण आया, बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण होगा उस जमाने में, और जब आने लगा तो एक आगे एक वो हरिजन था, वो झाड़ू मारता था, उसकी परछाई उसको लग गई। तो वो बहुत आग बबूला हो गया कि देखता नहीं मैं ब्राह्मण हूँ और तू हरिजन है, भंगी है, ऐसी बातें करने लगा। और मैं इधर शंकराचार्य को मिलने आया हूँ। तो शंकराचार्य ने देखा अभी उसको ज्ञान का बहुत अभिमान है तो उसने जाके प्रस्तावना किया आप मुझे अपना शिष्य बनाए। तो शंकराचार्य ने कहा आप गोवर्धन पर्वत का चक्कर लगा के वापस आओ, फिर मैं आपको, और भक्ति भाव से जाना, भगवान को स्मरण करके जाना। और गोवर्धन पर्वत भी एक इट इज़ एन एनिमेटेड बॉडी, इट इज़ नॉट ए डेड थिंग, ऐसी भावना से जाना। वहाँ कृष्ण की ऊर्जा, कृष्ण की ऑप्युलेंस छिपी पड़ी है, इस भाव से शरणागति से जाना, चक्कर लगा के वापस आना। वो वापस आया। तो उसके दौरान शंकराचार्य ने उसको हरिजन को बताया था कि वो जाके तुम गले मिल लेना उसको, जस्ट हग हिम। एंड ही केम बैक एंड ही हग्ड हिम एंड ही वाज सो एंग्री कि लास्ट टाइम आल्सो यू डिड दिस, नाउ यू टच्ड मी इवन। मैं तो और गिर गया ना, तो एकदम नीच जाति का है, मैं उच्च कक्षा का ब्राह्मण हूँ। शंकराचार्य ने फिर से कहा कि एक चक्कर और लगा के वापस और फिर एक चक्कर और लगा। ऐसे उन्होंने 3-4 चक्कर लगाए, फिर उसको पता चला कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। फिर दूसरी बार जब आया तो हरिजन को खुद जाके खुद गले लगाया। तब शंकराचार्य ने कहा अभी तुम मेरे शिष्य होने के पात्र हो मैं आपको शिष्य अभी बनाऊंगा। शंकराचार्य ने इसी तरह मंडन मिश्र को भी कहा था कि आपका ज्ञान बहुत है, शास्त्र कंठस्थ है, लेकिन भगवान आपके हृदय में विराजमान नहीं है तो शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्य सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रोई करणे। ये जो ज्ञान का व्याकरण है, दिस ग्रामर विल नॉट प्रोटेक्ट यू एट द टाइम ऑफ डेथ। भगवान के साथ हृदय से मिल जाओ, ये ज्ञान ऊपर का है। उसी हिसाब के साथ वो कुमारिल भट्ट को मिले थे, और कुमारिल भट्ट ने भी बात समझी और शंकराचार्य के शिष्य हो गए। और ये भी मंडन मिश्रा और उनकी पत्नी भारती मिश्रा भी उनके शिष्य बन गए, क्योंकि उन्होंने भी समझा। क्योंकि शंकराचार्य ने देखा कि भारत भर में पंडित लोग अपने आप को पंडित कहते हैं और बड़ा अहंकार आ गया है कि मैं बहुत जानता हूँ। तो शंकराचार्य ने समझा कि अभी गर्दनें काटनी जरूरी है लोगों का सर इतना भारी हो गया, लेकिन भगवान हृदय में नहीं है। वो भगवान शंकराचार्य ने कहा क्या कर रहे हो, वेद आते हैं तो अच्छी बात है, कुरान आते हैं, बाइबल आती है, आपको उपनिषद है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप ज्ञान में प्रवेश कर चुके हैं। तो शंकराचार्य ने भी ये बातें बताई। तो अनेक ढंग से लोग ये सब बातें बताते रहते हैं। गौरांग महाप्रभु भी ऐसे थे। नवद्वीप में उन्होंने सब ब्राह्मणों को हराया था ज्ञान चर्चा, लेकिन एक बार उनको पता चला कि ये ज्ञान चर्चा तो सिर्फ ऊपर की, इट इज़ जस्ट ए परेड ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज़ ए ब्रेन एक्सरसाइज, नथिंग मोर देन दैट। और भगवान जो है तो मेरे ब्रेन से आगे है, वो तो अचिंत्य है, उसको मेरी ज्ञान चर्चा से कोई मतलब नहीं है। तब से चैतन्य महाप्रभु सड़कों पे आके भक्ति से नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। ही रियलाइज कि दिस इज नवद्वीप में मैं हराता हूँ ब्राह्मणों को, हर साल मैं हराता हूँ, और वहाँ एक कंडीशन दी जो जिसको हराता है ही हैज़ टू बिकम हिज डिसाइपल। तो कई ज्ञानी लोग चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल बन चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा ये तो ऊपर ऊपर का ज्ञान है, ये कंठस्थ हुआ ज्ञान है, ये सब दिस अ परेड ऑफ इंटेलिजेंस। You are talking philosophy, you can defeat somebody today, you can be defeated tomorrow by another intelligent guy. By logic you can prove, or by logic you can also unprove anything. But this is not real spirituality. तो इसी तरह विवेकानंद भी आए थे। विवेकानंद जब when we went to Chicago and when he came back to India, उनकी ख्याति भारत में बहुत हो चुकी थी, लेकिन जब बंगाल वापस आए तो बंगाल में that time in Bangladesh there was दुकाल की हालत थी, दुष्काल घिरा था, लोग भूख से मर रहे थे। तो जैसे ही आए विवेकानंद लोगों की सेवा में चलने लगे।
तो लोगों की, भूखे लोगों की, नंगे लोगों की वो सेवा करने लगे। तो दो पंडित आए उनको मिलने, तो विवेकानंद की आंखों में आंसू देखे। तो वो दो पंडितों ने सोचा कि अभी आत्मा तो अजर अमर है, ये रोता क्यों है? वाई इज सो मच वरीड अबाउट इट। उसको लगता है मुझे कि उनको सच्चा ज्ञान नहीं है। तो दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद विवेकानंद कि आत्मा तो अमर ही है, इसमें क्या रोना है, ये तो शरीर ही भूखा मरता है। तो विवेकानंद ने एक बाजू में एक डंडा था वो उठाया और उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़े। वो ब्राह्मण भी भागने लगे क्योंकि विवेकानंद वो ही वॉज वेरी सॉलिडली वेल बिल्ट, वो जान बचा के भागने लगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप हमें क्यों मारने लगे हो, ये तो हम तो ज्ञान चर्चा करने आए। तो कहते कि आत्मा, आप कहते हो ना आत्मा अमर है, तो मैं आपको मारूंगा तो आपके शरीर को ही मार पड़ेगी, आपके आत्मा तो कुछ नहीं होगा। तो आत्मा अमर है ये तुम्हारा ऊपर ऊपर का ज्ञान है। अंदर का वास्तविक ज्ञान नहीं है। उसी हिसाब से वो देवेंद्रनाथ को मिलने गए थे। उनको पता चला देवेंद्रनाथ आए, किसी बजरे में रहते, तो रात को वो तैर के गए देवेंद्रनाथ को मिलने, क्योंकि ही वांटेड टू कम अक्रॉस सम मिस्टिक पर्सनालिटी कि जो परमात्मा का परिचय कराए। हाँ, वो जाके मिले और देवेंद्रनाथ को नींद से उठाया रात को कि परमात्मा है। तो देवेंद्रनाथ ने कहा कल मैं आपको सोच के बताऊंगा। देन यू डोंट नो। आप परमात्मा के बारे में जानते हो लेकिन परमात्मा को नहीं जानते हो। सी देयर इज अ डिफरेंस। हम लोग सब लोग परमात्मा के बारे में जानते हैं लेकिन परमात्मा को ही नहीं जानते। ज्ञानी जो होता है परमात्मा को ही जानते हैं। जो ऊपर ऊपर से पंडित है वो सिर्फ परमात्मा के बारे में जानता है। ही नोज अबाउट गॉड बट ही डजंट नो गॉड। सो विवेकानंद ने कहा कि यू नो अबाउट गॉड बट यू डोंट नो गॉड। ही डिड नॉट इवन स्टे, ही वेंट बैक। तो ये सब जो हालत होती है, विवेकानंद की भी ऐसी हालत थी। मीरा ने भी ऐसे कुछ बातें की। रमन महर्षि के साथ भी एक ऐसा पंडित आया था। ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद रमन महर्षि, एंड इट वाज at one point in time Raman Maharshi politely explained everything again and again, but that guy just wanted to argue and win the argument. Raman Maharshi was not interested in winning or losing or anything, but he wanted to win, and Raman Maharshi kept on. And then all of a sudden Raman Maharshi took up the stick and wanted to hit him. और उनका एक यूरोपियन डिसाइबल था कि आई हैव नेवर सीन माय मास्टर इन सच एन एंगर। लेकिन उनके क्रोध के पीछे भी करुणा होती है। रमण महर्षि के उन क्रोध के पीछे भी करुणा होती है। विवेकानंद के उस क्रोध के पीछे भी करुणा होती है। तो बुद्ध ने भी जब प्रवचन करना शुरू किया तो जो पंडित थे उन्होंने विरोध किया। पहले तो बुद्ध ने पाली में बोलना शुरू किया। तो पंडित ने आप संस्कृत में क्यों नहीं बोलते? कोई भी ज्ञानी इंसान जब अपनी ज्ञान की बात बताता है तो तत्कालीन समकालीन जो पंडित होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, उसका विरोध ही करते हैं, क्योंकि ही कम्स एज ए चैलेंज। सेम थिंग हैपन टू महावीर। महावीर का विरोध किया। सेम थिंग हैपन टू तुलसीदास, राइट। तुलसीदास ने जब रामायण लिखी तो पंडितों ने स्वीकार नहीं किया कि नहीं ये कौन सी रामायण, आप संस्कृत में नहीं लिखते हो, ये कोई रामायण नहीं है, आप तो इसमें हिंदी में लिखते हो। तुलसीदास ने कहा कि मैं संस्कृत का ज्ञाता हूँ, 15 साल मैंने भी बनारस में संस्कृत का अभ्यास किया है और आचार्य की पदवी ली है, लेकिन फिर भी मैं जो लोग बोलते हैं, जो लोग भाषा समझते उसमें मैं लिखना चाहता हूँ, और ये मेरे राम की प्रेरणा है और कुछ नहीं है। तो पंडितों ने उनका भी विरोध किया। हो ही जाता है ऐसा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी स्वामी रामदास जब आए थे अमेरिका में तो कई लोग उनका बड़ा आदर किया। Many Americans started liking him, और उनको सारे अमेरिका में उनको बहुत आदर सत्कार मिला। तो उन्होंने सोचा मैं भारत वापस लौटता हूँ। जब अमेरिका जो बिल्कुल परमात्मा से परिचित नहीं इतना मेरा आदर करता है, मेरी बात इतने ज़ोर से पकड़ी, तो भारत में तो लोग और ज़ोर से पकड़ेंगे। वहाँ इतना संस्कार है, इतनी सिविलाइजेशन है। तो उन्होंने सोचा कहाँ से शुरुआत करें, चलो काशी से शुरुआत करते हैं। जहाँ बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था वहाँ से शुरुआत करते हैं। काशी में उन्होंने पहला प्रवचन देना शुरू, एक पंडित खड़ा हो गया, आपको संस्कृत आती है? तो उन्होंने कहा संस्कृत तो मुझे नहीं आती है। तो बोले पहले संस्कृत सीखो फिर हमको सिखाने आना। अभी ज्ञान और संस्कृत किसका कोई लेन देन नहीं है।
ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान के लिए आपको संस्कृत सीखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई भी भाषा नहीं आती है फिर भी आप ज्ञानी बन सकते हो। इवन इफ यू डोंट नो ए सिंगल लैंग्वेज, इवन देन यू कैन एंटर द स्टेट ऑफ योर ओन बीइंग। तो ज्ञान के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि संस्कृत आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए, ये भाषा आनी चाहिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान तो भाषा से परे है। जब पूरी भाषा खत्म हो जाती है, जब इंसान मौन में प्रवेश करता है, तब परमात्मा सत्य का अनुभव होता है। क्योंकि सत्य तो भाषा में व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। ट्रूथ कैन नॉट इवन बी एक्सप्रेस्ड इन द लैंग्वेज, तो फिर संस्कृत आनी चाहिए, ये तो बात ही बिल्कुल बेकार है। तो हर ज्ञानी के साथ ये अनुभव होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, कृष्ण ने जो बात बताई है कि मैं उसको पंडित कहता हूँ, उसको ज्ञानी कहता हूँ कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी प्रयत्न, सभी शुभारंभ कामना और संकल्प से मुक्त हो चुके हैं, और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल चुके हैं। यानी कि जो करने के बाद ऐसा ख्याल भी नहीं रखता कि मैंने किया है, वो भूल ही जाता है। वो हिसाब नहीं रखता है कि मैंने एक इंसान को मैं मिला था, अच्छा इंसान है, अच्छे कथा भी करते हैं, उन्होंने बोला मैंने 500 भागवत कथा अभी तक की है, वो मैं श्री मुरारी बापू के चरणों में अर्पण करता हूँ। भावना तो अच्छी थी, अभी जो कथा होगी वो मेरे नाम पे होगी, लेकिन 500 कथा की है, उसकी गिनती रखी है, तो 500 भागवत कथा के साथ अटैचमेंट हो गया है। सच्चा ज्ञानी जो है वो बहता रहता है। जब तक परमात्मा मुझे बुलवाना चाहता है तब तक मैं बोलता रहूँगा, जब परमात्मा चाहेगा बोलना बंद करना है तो मैं बोलना भी बंद, इस भावना से ये करता है। तो ये बड़ी अच्छे ढंग की कृष्ण ने बात की है, और कृष्ण के इस वक्तव्य के बारे में हमें सोचना चाहिए कि किसको ज्ञानी कहना चाहिए, किसको पंडित कहना चाहिए। जो शास्त्रों को ज्ञान करके हमको प्रभावित करता है वो सच्ची में ज्ञानी नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, डोंट गो बाय प्रिजम्पशन, बट आमतौर पर नहीं होता है। वही ज्ञानी होता है जो अपने आत्मा में प्रवेश कर चुका है, उसको ही भगवान ज्ञानी कहेंगे। तो ये श्लोक हम देख रहे थे, तो अभी हमने उसको समाप्त किया है। अगले मंगलवार को फिर से मिलेंगे और हमारी गीता की यात्रा आगे बढ़ाएंगे।